it is a condition. It is a condition or a state of harmonious functioning of the human personality. मतलब मेंटल हेल्थ तब बेटा अचीव होती है जब हमारी पर्सनालिटी हारमोनियस फंक्शन करती है। मतलब हारमोनियस मीन्स ऑल राउंड, जब सारी डेवलपमेंट्स हमारे अंदर हो चुकी होती है। उसके बाद लिखिए बेटा आप, इट इज़ ए स्टेट ऑफ वंस पीस ऑफ माइंड। जब हमें क्या मिलता है बेटा? पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फिकेशन, सेटिस्फिकेशन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, इफेक्टिवनेस एंड हार्मनी brought out by one's level of adjustment with himself and the world at large. मतलब बेटा पीस ऑफ माइंड होना चाहिए, सेटिस्फिकेशन होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, और बेटा हम खुश होने चाहिए अपनी लेवल ऑफ एडजस्टमेंट की वजह से। तब जाके हम बेटा कहते हैं मेंटल हेल्थ हमारी अचीव हो गई। मेंटल हेल्थ का मतलब नहीं है बेटा इलनेस, इसका मतलब है बेटा कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें इल बनने पे मजबूर करती है। मतलब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, लोगों को हमारी कंडीशन से पता चलता है शायद ये बीमार है, मगर बीमार नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होता है? मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। मतलब हमें बेटा मेंटल हम मेंटली फिट नहीं होते हैं, मेंटली हम खुश नहीं होते हैं, इसीलिए लोगों को लगता है शायद इनको डिजीज़ है, शायद इनको क्या है बेटा? डिजीज़ है। उसके बाद बेटा मेंटल हेल्थ इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ। Mental health is an integral part of health. And there is no health without mental health. There is no health without mental health. It is the level of psychological well-being. It is the level of psychological well-being. यही बेटा हमें बताती है साइकोलॉजिकली हम कितने अच्छे हैं, साइकोलॉजिकली हम कितने मोटिवेटेड हैं। It is an integral part of human personality. It is an integral part of human personality. क्यों बेटा इसको माना जाता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी? बिकॉज गुड हेल्थ डिपेंड्स अपॉन गुड मेंटल हेल्थ डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ both body ब्रैकेट में फिजिकल हेल्थ एंड माइंड ब्रैकेट में मेंटल हेल्थ। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं बेटा ये हमारी पर्सनालिटी का इसलिए इंटीग्रल पार्ट है क्योंकि ये दो हेल्थ उसको बनाता है, मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ। ठीक है, एक को हम कहते हैं फिजिकल हेल्थ
दूसरे को हम कहते हैं मेंटल हेल्थ। मतलब हमारा दिमाग भी ठीक होना चाहिए, हमारी बॉडी भी ठीक होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक को प्रॉब्लम हुई, पूरी हेल्थ पे असर पड़ता है। उसके बाद हम बेटा कहते हैं डेफिनेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ। दो डेफिनेशन हमें लिखनी है बस। एक है बेटा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2005 में इन्होंने डेफिनेशन दी है। ये बेटा क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ, मेंटल हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग, इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग in which every individual realizes his or her potential, and cope with normal stress of life and can productively work and fruitfully able to make contribution to his or her community, तो बेटा WHO क्या बोलता है, हमारी हेल्थ का वो स्टेट जब हम ठीक होते हैं, और बेटा वो स्टेट जो हमें रियलाइज कराता है किस स्ट्रेस को हम कोप कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर पेशेंट के सामने नहीं बोल सकता है खुदा न खास्ता इसको ये डिजीज़ है, बोलता है वो बेटा पेशेंट को बाहर निकाल के बोलता है। कभी कभार हम कहते हैं घर वालों से कोई बात छुपाना ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस पे गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे। मतलब बेटा जब आप अपने आप को रियलाइज़ करते हो, अगर मुझे ये काम करना है, इस काम का मुझे स्ट्रेस भी बियर करना है, हमेशा मुझे फ़ायदा ही नहीं मिलेगा, मुझे नुकसान भी होगा, क्या मैं वो नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ? ठीक है बेटा, यहाँ अगर बिजनेसमैन इस चीज़ से डरेगा कि मैंने 2 साल लॉस किया, वो उसको फिर बिजनेस ही नहीं करना है, उसको अपने आप को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट। पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी, ठीक है। ये बेटा कहता है WHO। दूसरी डेफिनेशन, बोहेम्स व्यू, BOEHMS। हालांकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं करके है कोई भी डेफिनेशन, मगर ये दो एक्सेप्टेड है, इनको ज़्यादा माना जाता है। अगर एग्जाम में आया तो आप दोनों में से एक ही लिख सकते हो, हमारे सिलेबस में मेंशन ही नहीं करके है कोई डेफिनेशन। बोहेम्स व्यू, इट इज़ ए कंडीशन, मेंटल हेल्थ, इट इज़ ए कंडीशन एंड लेवल ऑफ, it is a condition and level of social functioning which is socially acceptable, and personally satisfying, and personally satisfying। तो बेटा ये कहता है मेंटल हेल्थ का मतलब है वो कंडीशन जहाँ पे हम नॉर्मल सोशल फंक्शनिंग करते हैं, ऐसी सोशल फंक्शनिंग जिससे जो एक्सेप्टेबल होती है और जिसको हम पर्सनली क्या करते हैं, सेटिस्फाई, या जिससे हम पर्सनली सेटिस्फाई हो जाते हैं। अब है दूसरा कंसेप्ट, व्हाट इज मेंटल हाइजीन, क्योंकि ये दोनों है, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन। मेंटल हाइजीन हम किसे बोलते हैं? It is a science which is concerned with the
which is concerned with the promotion of positive health of individuals and maintaining restoring mental health, which helps in the development of balanced personality and adjustment. It also preserves mental health. Prevents mental disorders. And also, जरा बेटा चुप कीजिए आप. And also cures mental problems of those who have become mentally ill. मतलब यहाँ जो बेटा हाइजीन है, हाइजीन का मतलब बेटा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना. कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को क्या रखोगे बेटा, काबू में रखोगे, कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को रिस्टोर करोगे, कैसे आप अपने अंदर एक प्रॉपर पर्सनालिटी मेंटेन करोगे, डेवलप करोगे. तो बेटा यही काम है किसका, मेंटल हाइजीन का. अब आप इसकी भी 2 डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशंस बहुत पहले. हाँ लेकिन मैं जब प्रिंसिपल में मैंने बोला ये लोग क्यों करते 245 वो अलाउ नहीं किया किनको ज़ेड एजुकेशन क्या मतलब अलाउ. हाँ वो बोला इनको मैं अब ऐसा नोट लिखूंगी गांधी हो जाए. बोला इनको नहीं मैंने अलाउ किया कि 245 से पहले क्लास स्टार्ट करेंगे. कोई बात नहीं, ये प्राइवेट ट्यूशन है. हमने इसलिए किया था बेटा आप ही को क्लैश आता है, वरना हमें क्या था बेटा, हम मतलब हम क्लास तो 3:15 स्टार्ट होते हैं सारे. हमने इसलिए किया था मतलब आपका उस टाइम हिस्ट्री क्लास होता है इसीलिए. फिर मैंने सर को बोला कोई बात नहीं छोड़ो मैं खुद ही जाऊंगी. मैंने अब हो गया ना 3 बजे. हैडफील्ड्स व्यू कल से फिर 3 बजे करेंगे, कोई बात नहीं. हैडफील्ड्स व्यू HADFIELDS हैडफील्ड्स व्यू HADFIELDS. It is concerned with the mental hygiene. It is concerned with the maintenance of mental health. With the Maintenance of mental health and the prevention of mental disorders. दूसरा बेटा बर्नार्ड्स व्यू BERNARDS बर्नार्ड्स व्यू. It is simply the means by which the process of mental health is realized. तो बेटा फिर से मेंटल हेल्थ को हम कैसे रियलाइज करेंगे, थ्रू मेंटल हाइजीन. मेंटल हाइजीन ही हमें बचाएगा किससे बेटा, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से. ये हमारी मेंटल हेल्थ को क्या रखेगा बेटा, मेंटेन रखेगा. ठीक है, तो इसीलिए बेटा हम कहते हैं मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन हमें पढ़ना है. अब है बेटा
पर्पजेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। क्यों हमें बेटा मेंटल हेल्थ और हाइजीन की ज़रूरत है? पर्पजेस ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। पहला जो आप सबको मालूम है, प्रिवेंटिव पर्पज। आपने बेटा बचपन से पढ़ा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पढ़ा है बेटा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहला पर्पज क्या है बेटा? प्रिवेंशन पर्पज। इसका मेन मकसद क्या है बेटा? प्रिवेंशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, प्रिवेंशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मतलब हम मेंटल डिसऑर्डर्स को कैसे प्रिवेंट करेंगे, इसीलिए बेटा हमें मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ और हाइजीन पढ़ना है। दूसरा बेटा प्रिजर्वेटिव पर्पज। प्रिजर्वेटिव पर्पज मतलब हाउ कैन वी प्रिजर्व द मेंटल हेल्थ, हाउ कैन वी प्रिजर्व द, हम मेंटल हेल्थ को कैसे बरकरार रखेंगे, कैसे कायम रखेंगे, कैसे मेंटेन रखेंगे। किसको बेटा? मेंटल हेल्थ को। प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, उसी को हम कहते हैं प्रिजर्वेटिव पर्पज। तीसरा है बेटा क्यूरेटिव पर्पज। क्यूरेटिव पर्पज, CURATIVE, टू क्योर मेंटल इलनेसेस through discovering and utilizing many approaches of medical science, many approaches of medical science। कभी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, कभी दवाइयों की ज़रूरत होती है, कभी एनवायरनमेंट चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो बेटा ये कौन रिकमेंड करता है? डॉक्टर। किस डिजीज़ के लिए दवाई खाना ज़रूरी है, किस डिजीज़ के लिए काउंसलिंग ज़रूरी है, किस डिजीज़ के लिए बेटा आपको एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा लास्ट वन, हार्मोनियस फंक्शनिंग एंड एडजस्टमेंट पर्पज। हार्मोनियस फंक्शनिंग एंड एडजस्टमेंट पर्पज। एक तो बेटा ये क्या करना चाहिए? हार्मोनियस फंक्शनिंग क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनियस फंक्शनिंग? नीचे लिखिए ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की ऑल राउंड डेवलपमेंट। ब्रैकेट में लिखिए स्पाइस, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ठीक है बेटा, कॉग्निटिव, इमोशनल, मतलब सारी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। आधे लोगों को मेंटल डिस्टर्बेंस होती है इमोशनलिटी से, आधे लोगों को सोशल डेवलपमेंट से, आधे लोगों को इमोशनल डेवलपमेंट से, आधे लोगों को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बावजूद बेटा और क्या हमें करना है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फॉर मेंटेनिंग, ट्रेनिंग फॉर मेंटेनिंग मेंटल हाइजीन, ट्रेनिंग फॉर मेंटेनिंग मेंटल हाइजीन एंड अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सर आपको पता है which affects अंडरस्टैंडिंग द psychological problems which affects mental health, which affects mental health। ठीक है। तो चलिए बेटा आज इतना आपके